नमस्कार, सूचस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान बजट। प्रदेशवासियों को मिली कई महत्वपूर्ण सौगातें। मुख्यमंत्री ने की बजट की सराहना, कहा आपड़ों अग्रणी राजस्थान का सपना होगा साकार। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिलेगी भरपूर राहत। बजट में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। युवाओं को 70,000 भर्तियों का मिला तोहफा। जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को मिलेगी केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय अनुमान पेश किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता जनार्दन की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने 2024-25 का लेखानुदान बजट प्रस्तुत किया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों और कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपड़ों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय अनुमान पेश किए। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण की सोच के साथ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास बजट में नजर आया। प्रदेश की नई सरकार के इस पहले बजट में महिला, युवा, किसान, सरकारी कर्मचारियों, वंचित वर्ग सहित सभी के हितों का ध्यान रखा गया। महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। वित्त मंत्री ने सबसे पहले सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर, श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए, पेपर लीक मामलों के लिए एसआईटी का गठन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपए कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और वंचित क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया। ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। आमजन की आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख 4 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बस और जयपुर मेट्रो के विस्तार की महत्वपूर्ण घोषणा भी बजट में की गई। प्रदेश वासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की। वहीं प्रदेश की खुशहाली की लाइफलाइन बनने जा रही ईआरसीपी परियोजना के लिए बजट बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए की जाने की घोषणा की। इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। लेखानुदान में किसान कल्याण के लिए भी ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कॉम्पोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। बजट में प्रदेश के युवाओं को 70,000 भर्तियों का तोहफा दिया गया। वहीं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक की निशुल्क शिक्षा की घोषणा भी की गई। बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा, महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को भी बजट में प्राथमिकता दी गई। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50% की छूट, श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन, कार्मिक और पेंशनर्स कल्याण पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट, आरजीएचएस के अंतर्गत कार्मिकों और पेंशनर्स को दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा, प्रदेश के 174 पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क की स्थापना जैसी सर्व कल्याणकारी और जनहितकारी घोषणाएं भी की। वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024 और राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सुजस मोबाइल ऐप। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।